किसानों की बेहतरी के लिए लगातार नई नई कोशिशें की जा रही हैं। इसी क्रम में एफसीआई ने फैसला किया है कि अब से किसानों को उनका पैसा आड़तियों के जरिए नहीं बल्कि सीधे उनके बैंक खाते में मिलेगा। इस फैसले के बाद हम बल्लमगढ़ के आड़तियों से पूछने गए कि उनका इस पर क्या कहना है। दिखाई दे रहा है यह नज़ारा बल्लमगढ़ का है, जहां हम यह जानने पहुंचे कि आखिर एफसीआई के नए फैसले के बाद आड़तियों का क्या कहना है। आड़तियों के मुताबिक इस फैसले से किसानों को कोई फ़ायदा तो होगा नहीं बल्कि नुकसान ही होगा, क्योंकि किसान आड़त में अपनी फसल को लाते थे और फिर बेचते थे। इससे पहले आड़तिये उन्हें थोड़ा सा पैसा देते थे, लेकिन अब बैंक उनकी इस प्रकार मदद नहीं कर पाएगा। किसान को अपनी फसल आड़त तक पहुंचाने के लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। आड़त में उसको साथ ही साथ भुगतान मिल जाता था, लेकिन सरकार जाने कब तक उनके बैंक खाते में पैसा जमा कराएगी। वहीं किसान द्वारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा ऑनलाइन द्वारा दर्ज कराने पर भी आड़ती नाराज़ नज़र आते हैं। उनके मुताबिक इससे भी किसान को कोई फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान ही है। नाम क्या है सर? मनमोहन जी, क्या काम करते हैं आप? आड़त का काम है। मनमोहन जी, अब एफसीआई ने एक नया रास्ता निकाला है और किसानों को जो अदायगी की जाएगी फसल की, पैसे जो दिए जाएंगे वो अब आड़तियों के जरिए नहीं बल्कि जो है सीधा अकाउंट में डाला जाएगा उनके बैंक खाते में। इससे आप क्या समझते हैं? तो दिक्कत है जी हमें जी पूरी। क्या दिक्कत है? दिक्कत हुआ जी, जो वो आड़तियों का लेन देन है वो कैसे निपटा जाएगा। यो दिक्कत है जी। अगर इसे बंद कर सीधे आड़ती द्वारा करी जाए तो बढ़िया। कितना फ़ायदा इससे किसानों को होगा, क्या नुकसान होगा? मतलब किसानों को फ़ायदा है जी। कल को किसान के खाते में पैसा चला जाए, क्योंकि अब मेरे पास आए नहीं है, करेंगे अब आड़ती को क्या पता चलेगा। तो क्या नाम है सर? मुकेश भाटी जी, क्या काम करते हैं आप? आड़त का काम। मुकेश जी, अब जो है किसानों का जो अदायगी जो फसल की जाएगी, पैसा जो दिया जाएगा, एफसीआई कह रही है सीधा उनके अकाउंट में डाला जाएगा, आड़तियों के माध्यम से नहीं दिया जाएगा। तो आप क्या समझते हैं, इससे क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसा है कि ये सरकार हमारा किसान से वो रिश्ता ख़त्म करने जा रही है जी। जैसे कि किसान हमारे पास आता है, किसी को पट्टे की ज़रूरत है तो उसके लिए पैसे की आयदगी कौन करेगा। किसी को हारी है, किसी को बीमारी है, किसी को बहात है, किसी को छोचिक है। ये सारे जिम्मेदार जो है आड़ती से संबंधित होते हैं। आड़ती बगैर इनका कोई खर्चा नहीं चलता। यहाँ तक कि बच्चा भी पैदा होता है तो आड़ती के जिम्मे होता है। तो ये सारा सिस्टम जो है सरकार आड़ती से मतलब वो संबंध बिगाड़ना चाह रही है। हेमराज बंसल। हेमराज जी, क्या करते हैं आप, क्या काम करते हैं? अनाज मंडी में आड़त का काम है। हेमराज जी, अब जो है एफसीआई साफ तौर पर कह रही है कि जो किसान है उसकी जो फसल की जो अदायगी है वो डायरेक्ट जो है उनके खाते में पैसा जाएगा, आड़तियों के माध्यम से नहीं। तो आप कितना सही मानते हैं इससे, और किसान को कितना फ़ायदा इससे होगा? ना तो किसान को तो कोई इससे फ़ायदा होने वाली बात है नहीं। पैसा जितना उसका माल वो लाएगा वो आड़ती के यहाँ पे किसान बेचेगा माल, वहाँ तुलवाएगा अपना, जो भी उसकी पैसे बनेंगे, जो उसकी रकम बनेगी वो आड़ती उसको तैयार करके देगा कि भाई तेरी 20 क्विंटल गेहूँ है, 38,000 39,000 इतने का हो गया। वो चाहे आड़ती दे दे चाहे गवर्नमेंट मतलब एफसीआई सीधा दे दे, उससे क्या फ़र्क पड़ना है। किसान के लिए मेन दिक्कत क्या है कि किसान कई बार खेत से लेके आएगा गेहूँ, उसको वहाँ कटाई वाले के लिए भी पैसे चाहिए, वो वहाँ से भाड़े के लिए ट्रैक्टर करके लाएगा, उसके लिए भी पैसे चाहिए। आज वो मंडी में आया है, माल बेच के जा रहा है, तो बच्चों के लिए जूता है, चप्पल है, साइकिल है, छोटी है, मिठाई है, सब्जी है, ये लेके जाएगा तो वो उसको कुछ नहीं मिलेगा। वो 6 महीने में उसके पास 2 दाने होंगे, वो यहाँ बेचेगा, खाली हाथ जाएगा, क्योंकि पेमेंट सरकार जब भेजेगी वो। अमित मंगला। अमित जी, क्या काम करते हैं आप? मेरा आड़त का काम है। अमित जी, अब जो है किसानों से सीधा जो है कॉन्टैक्ट करने जा रही है एफसीआई का, साफ तौर पर कहना है कि अब जो अदायगी की जाएगी फसल की, जो पैसा दिया जाएगा वो उनके अकाउंट में सीधा जाएगा, आड़तियों से कोई लेना देना नहीं है। तो कितना सही मानते हैं आप इससे, क्या कुछ आप? ये जिससे हमें क्या दिक्कत है जी, किसान की फसल है, किसान का पैसा है, उसके खाते में जाए, हमें क्या दिक्कत है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर फसल किसान की है, जिसकी फसल है उसका पैसा उसके खाते में सीधा चला जाए, उससे हमें क्या दिक्कत है। हमें तो अपना कमीशन मिल रहा है, गवर्नमेंट से मिल जाएगा। जो रिश्ते हैं किसान और आड़तिया के बीच में, उस रिश्ते में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, क्योंकि जो है कई बार कर्ज भी लेना पड़ता है किसान को अपनी फसल के लिए, तो वो किस तरीके से एडजस्टमेंट होगा? भाई देखो, किसान के कर्ज के लिए जो आप बात करना चाह रहे हो, देखो अगर आड़ती के किसान के पैसे अगर डायरेक्ट खाते में जाएंगे, जिनसे जिनके रिलेशन है वो अब भी हैं, आगे भी रहेंगे, हमेशा रहेंगे उनके। और जो किसान वैसे हैं भाई, जिनको फसल के बेस पे ही पैसा मिलता है कि भाई इन्होंने पट्टे की ज़मीन ले रखी है, उनके बेस पे उनको पैसा मिलता है, उनको पैसा मिलना आगे से बंद हो जाएगा। तो कितना सही मानते हैं आप इसे, सही है? क्या है किसानों के अगर जो हक से देखें? भाई किसानों के हित के हिसाब से देखा जाए तो पट्टे वाले किसानों के हिसाब से बहुत नुकसान है। वे आगे खेती नहीं कर पाएंगे, और 70% के करीब में पट्टेदार खेत हैं जो पट्टेदारी करते हैं।
साथ ही साथ जो है कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन का ब्यौरा देने की बात यहाँ पर की जा रही। तो अभी हमने कई आड़तियों से बात की, उनका साफ तौर पर कहना है कि दिक्कतें भी आती हैं इसमें, किसान के पास समय भी नहीं होता है ब्यौरा देने के लिए। ना ज़मीन का ब्यौरा तो सारा ऑनलाइन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको ऑनलाइन चढ़ा हुआ है, नाम से सर्च कर लो, उसकी मुश्किल से सर्च कर लो। कहते हैं कि कई बार पोर्टल काम नहीं करता है, कई बार दिक्कतें भी आती है, तो क्या तो देखो जी, दिक्कत तो जब ऑनलाइन चल रहा है सिस्टम तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो आएंगी शुरू में। 25 वर्षों से आपकी सेवा में अशोक इन्वर्टर अपनी बेहतर सर्विस और उच्च क्वालिटी की बैटरी के लिए प्रसिद्ध अशोक इन्वर्टर, मसानी रोड, मथुरा। अशोक इन्वर्टर मसानी 25 वर्षों से मैं इन्वर्टर बैटरी का अनुभव है और जो जनता के लिए मैं सेवा कर रहा हूँ और उचित क्वालिटी उचित सर्विस के साथ में इन्वर्टर प्लस बैटरी उपलब्ध है और अर्जेंट सर्विस की सुविधा भी मेरे यहाँ उपलब्ध है।